सूची की समीक्षा का मामला मतदाता सूची की समीक्षा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है। तो 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। महुआ मोइत्रा, योगेंद्र यादव, एडीआर ने अर्जी अपनी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है ये मामला। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेज दिया गया है, जवाब तलब किया गया है। मतदाता सूची की समीक्षा का यह पूरा मामला है जिसमें 3 याचिकाएं जो है वो दायर की गई है। इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी। महुआ मोइत्रा, योगेंद्र यादव, एडीआर ने ये अर्जी उच्चतम न्यायालय में दाखिल की है और अब इस पर सुनवाई होगी। तो कुल 3 याचिकाएं बताई जा रही हैं। देखिए, गुरुवार का दिन इसके लिए मुकर्रर किया गया है। आज वीक की शुरुआत हो रही है, सोमवार का दिन है और मतदाता सूची में सुधार को लेकर जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, इस पर विपक्ष कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर कर रहा है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए नवीन जुड़ चुके हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी नवीन। मतदाता सूची की समीक्षा का मामला और सुप्रीम कोर्ट ने अब अर्जी जो है वो एक्सेप्ट कर ली है और अब बस सुनवाई इस पर होनी है। देखिए, जब पहली बार ही इलेक्शन कमीशन ने ये घोषणा की कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विशेष मतदाता पुनरीक्षण का कार्य किया जाएगा, तब से ही ये संभावना जताई जा रही थी कि जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि जो तमाम बिहार की विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एआईएमआईएम हो, चाहे वो सीपीआईएम हो, इन तमाम पार्टियों का कहना था कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है। पार्टियों का यह भी कहना था कि जब चुनाव में इतना कम समय बचा है तो फिर ऐसे अभियान की क्या जरूरत, क्योंकि अब बिहार में नवंबर महीने में चुनाव होने हैं और मुश्किल से 3 महीने का समय अभी के समय शेष बचा है। तो इसे लेकर जो सवाल थे वो खड़े हो रहे थे। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिका अलग अलग लोगों द्वारा, संस्थाओं द्वारा डाली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है और 10 जुलाई को उन याचिकाओं पर सुनवाई होगी। संभावना ये भी जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और भी जो याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में वो इस संबंध में डाली जाएंगी। और आमतौर पर जब कोई मामला बड़ा होता है और किसी मामले में बहुत सारी याचिकाएं होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़ देता है और फिर एक साथ उस मामले की सुनवाई होती है। तो निश्चित तौर पर जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो एडीआर जो संस्था है वो हो, महुआ मोइत्रा हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे वो मनोज झा हो, तमाम लोगों की तरफ से जो याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में डाली जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। ठीक है नवीन, आप बने रहिए मेरे साथ। इस बीच दर्शकों को बताते चले कि देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट के मसले पर लगातार विपक्ष जो है वो नाराजगी जाहिर कर रहा है। इस बीच तेजस्वी यादव ने भी स्टेटमेंट दिया है। प्रधानमंत्री और नीतीश वोट का अधिकार छीन रहे हैं, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। जब वोट ही खत्म हो जाएगा तो काहे का लोकतंत्र। बिहार में वोटबंदी की साजिश हो रही है। इलेक्शन कमीशन खुद अपनी प्रक्रिया से भ्रम पैदा कर रहा है। हर घंटे वोटर लिस्ट के नियम बदले जा रहे हैं। ये तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। क्या कुछ का एक बार विस्तार से सुन लेते तेजस्वी यादव को। ये भ्रम पैदा कर रहा है कि आखिर आयोग की वास्तविक नीति क्या है। बहुत कंफ्यूजन है, लोगों में भ्रम है और लोग जानना चाहते हैं कि वास्तविक जो आयोग का क्या नीति है। भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या चाहिए, एकदम कहीं स्पष्ट नहीं है। आदेश की जगह विज्ञापन और पोस्ट, ये कैसी पारदर्शिता है। आज तक आयोग द्वारा इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना या संशोधित आदेश जारी नहीं किए गए हैं। क्या विज्ञापन और सोशल मीडिया पोस्ट अब संवैधानिक संस्था की नीति का वाहक बन गया है? भारत निर्वाचन आयोग को विज्ञापन नहीं बल्कि हम चाहते हैं, हम लोग सब चाहते हैं कि आधिकारिक अधिसूचना जारी कर संशोधन के बारे में अवगत कराना चाहिए। यानी आप आदेश निकालिए, सोशल मीडिया में डालने से, विज्ञापन देने से थोड़ी होता है। आप आदेश क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? अगर आप विज्ञापन जारी कर रहे हैं तो आपको अगर करना ही है, मन ठीक है, अगर आप गलत नहीं करना चाह रहे हैं तो आप आदेश क्यों नहीं निकाल रहे हो?
एक बार फिर से नवीन निशांत का रुख कर लेते हैं। हालांकि नवीन देखिए, ये कोई नई बात नहीं कि विपक्ष इस तरीके से सवाल उठा रहे हो इलेक्शन कमीशन पर, लेकिन इस बार जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही है, जैसे कि हम अभी तेजस्वी यादव को भी सुन रहे थे, तो वाकई में कहीं ना कहीं लॉजिकल लगता है कि वक्त बहुत कम है और ऐसे में अगर लोग ये समझ ही नहीं पाएंगे कि वोटर लिस्ट या फिर यूँ कहें कि वोट डालने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो वाकई में लोग अपने घरों से कैसे निकलेंगे, को मोटिवेट करे कि अपने घरों से बाहर आइए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आप देखिए, यहाँ पे दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। बिहार में वोटिंग परसेंटेज अन्य राज्यों के मुकाबले वैसे भी कम होता है, और दूसरा जो सबसे बड़ा मामला है बिहार का, वो है माइग्रेशन। बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी काम के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में बिहार से बाहर रहती है। तो ऐसे में जब डॉक्यूमेंट्स की बात आएगी तो ये जरूरी हो जाता है कि जो लोग बाहर रहते हैं उन्हें बिहार जाना होगा, फिर वो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे, उसके बाद उनका जो वोट है वो बन पाएगा। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी समस्या है, और चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 25 जुलाई तक ये जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। आमतौर पर जब ऐसी प्रक्रिया होती है तो उसके लिए तकरीबन 1 साल का जो समय है वो लगता है, और उसके बाद जो चुनाव आयोग है वो किसी भी राज्य में जो फाइनल मतदाता सूची है वो जारी करता है। लेकिन बिहार में एक नया एक्सपेरिमेंट अभी के समय हो रहा है, और तमाम विपक्षी दलों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि समय बिहार में बहुत कम है। नवंबर महीने में बिहार में चुनाव होना है, और सितंबर महीने के अंत तक जो बिहार में अधिसूचना है, जो आचार संहिता है, वो लग जाएगी। तो ऐसे में इतनी जल्दी इतने लोगों का जो सत्यापन है, पुनरीक्षण है, वो कैसे होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इन तमाम चीजों को लेकर जो विपक्ष है वो लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। अब विपक्ष का यह भी कहना है कि अगर चुनाव आयोग को ऐसे किसी प्रक्रिया का पालन करना था तो वो बहुत पहले से बिहार में इसकी शुरुआत कर देते। लेकिन अब जबकि चुनाव सर पर आ चुका है, जो सभी पार्टियां हैं वो चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं, तो ऐसे आदेश लाने का कोई औचित्य नहीं है। तेजस्वी यादव का यह भी कहना था कि इस प्रक्रिया के जरिए जो बिहार के निचले तबके के लोग हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो समाज का निचला तबका है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल का एक कोर वोटर माना जाता है। और तेजस्वी यादव को ये आशंका है कि चुनाव को प्रभावित करने की जो कोशिश है वो अभी के समय की जा रही है, और लगातार तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। आज सुबह 11 साढ़े 11 के तकरीब जो AIMIM के चीफ है ओवैसी, वो भी चुनाव आयोग पहुंचे थे इसी मुद्दे पर, क्योंकि जब 2022 में नवीन एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी कम शब्दों में, वो ये कि जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, तो जरा ये भी डिटेल में समझाइए कि किस तरह से ये चुनाव अगर प्रभावित होता है तो ये सिर्फ विपक्ष के खिलाफ जाएगा, क्योंकि अगर लोग वोट नहीं देंगे तो वो तो किसी के लिए भी हो सकता है, वो सत्ता पक्ष को वोट देने वाले लोग भी हो सकते हैं और विपक्ष को वोट देने वाले भी हो सकते हैं। देखिए, यहाँ दो चीज समझना होगा। मैं भी बिहार से ताल्लुक रखता हूँ और कई सालों से बिहार की राजनीति भी देख रहे हैं। तो जो समाज का निचला तबका है, जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, वो आमतौर पर माने जाते हैं कि वो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जो CPIM है उसके वोटर होते हैं। मध्यम आय वर्ग और जो उच्च आय वर्ग है वो कहीं ना कहीं भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का एक वोट बैंक है। तो जो उच्च वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, जो पढ़ा लिखा है, वो अपने वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं उनके पास ऑनलाइन की इतनी समझ नहीं होती, वो बहुत ज्यादा कानूनी प्रक्रिया, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स में फंसना नहीं चाहते। उनके लिए मतलब ये होता है कि एक बार उनका वोटर कार्ड बन गया, इसका मतलब कि वो जिंदगी भर अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब जो नए नियम आए हैं जिसमें लोगों को अपना प्रमाण देना होगा, कई तरह के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, ये जो समाज का निचले तबका है, जो मेहनत मजदूरी करता है, जो किसान है, उनके लिए ये बहुत पेचीदा मामला है। तो तेजस्वी यादव को और कांग्रेस को भी अच्छे से पता है कि जो उनका वोट बैंक है वो समाज का कहीं ना कहीं निचला तबका है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन निशांत आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। बहरहाल